नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना जॉब करते हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि गुरुजी बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी नहीं बचता और कहीं ना कहीं पैसे कमाने को लेकर संतुष्टि थोड़ी कम है और आगे कुछ बड़ा काम हो सकता है कि नहीं, बिजनेस के क्या योग हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, कुछ नया व्यापार करने का ये सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में ना इस बात को मैं क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा कि कैसे जातक के हथेली पर देखा जाता है कि वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और क्या आपके हाथ पर भी ऐसी कुछ चमत्कारी अवस्था है जिसके एवज में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अच्छी नौकरी है आपकी, या एक साधारण नौकरी है जो आपकी ज़िंदगी काटने के लिए महत्वपूर्ण है और आप उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हैं और आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ करने की अगर एबिलिटी है, तो अगर आपके हाथ पर भी ये अवस्था है तो आप माला माल बन सकते हैं, आप धनवान बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में ना इसी कुछ विशेष कर योग के विषय में मैं जानकारी दूंगा और कुछ ऐसे योगों को बताऊंगा जो आपके हाथ पर बनता है और आपको दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप इसका फल लेंगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इनके सूर्य पर्वत पर फिश जैसा आकृति बन रहा है, बहुत लोगों के हाथ पर देखा जाता है, बहुत लोगों की ज़िंदगी इससे बदलते देखी जाती है। कभी कभी आपने अपने ज़िंदगी पर देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी चल रही है ठीक ठाक, अचानक से आपकी ज़िंदगी पर कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आपकी ज़िंदगी ही बदल गई। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके सूर्य पर्वत पर बनने वाली कुछ यूनिक अवस्था दर्शाती है। तो आज की वीडियो में वही सब अवस्थाओं पर मैं विचार करूंगा। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि वो फिश कैसा बन रहा है और वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले देखिए सूर्य पर्वत कहाँ पर है। इनका हाथ जब मैंने गौर से देखा तो मुझे सूर्य पर्वत यहाँ पर दिखा और सबके हाथ पर सूर्य पर्वत यहाँ रहता है, किसी किसी का थोड़ा शिफ्ट किया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर इस हाथ पर भी हल्का सा दिख रहा होगा आपको। तो उससे कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनका फिश कहाँ पर है अगर आप नोटिस करेंगे तो शायद भी आपको दिख जाए, लेकिन अगर मैं दिखाऊंगा तो 100% दिख जाएगा। यहाँ पर से देख लो, एक बढ़िया फिश शाइन आपके सूर्य पर्वत पर बन रहा है। अब देखो, इसको स्पेशल योग के श्रेणी में रखा जाता है। जिस भी जातक के हाथ पर सूर्य पर्वत पर फिश देखा जाता है, जातक को अच्छा पैसा कमाते देखा जाता है जिंदगी पर। और अगर बड़े बड़े लोगों का मैं हाथ का बात कर लूँ तो कुछ कुछ जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तभी इस साइन का इतना ज़्यादा महत्व है और काफ़ी शुभ चिन्ह है, क्योंकि पामिस्ट्री ऐसी ही होती है। मान लिया जाए आपके हाथ पर कोई शुभ चिन्ह है और आप ज़्यादा पैसा जिंदगी पर कमाए हैं, अगर यही शुभ चिन्ह आपके किसी और के हाथ पर है आपके जैसा ही या उसी के आसपास है जहाँ पर आपके है, तो कहीं ना कहीं उस चिन्ह को हम इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है कि आपको ज्योतिषीय ज्ञान कितना है और आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितने लोगों का हाथ देखा है। तो ये साइन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका एक्टिवेशन पीरियड भी देखना बहुत जरूरी है। अब सिर्फ चिन्ह को देख के हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि आप कल ही करोड़पति बन जाएंगे। मान लिया जाए कोई चिन्ह का एक्टिवेशन पीरियड है, मतलब वो सक्रिय हो रहा है आपके 40 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं वो 40 साल के बाद फल देगा। कोई सक्रिय हो रहा है 45 वर्ष के बाद, कोई 35 वर्ष के बाद, कोई 30 वर्ष के बाद, तो कहीं ना कहीं उसके फल आपकी ज़िंदगी पर इस आयु के बाद आएंगे। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, सिर्फ चिन्ह बढ़ने से नहीं होता है, उसका एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस ऐसा फिश अगर आपके हर्ट लाइन के नीचे कोई भी फिश साइन बन जाए तो इसका एक्टिवेशन पीरियड प्रायः 42 से 45 वर्ष के बीच देखा जाता है। और अगर आपके माइंड रेखा के नीचे कोई फिश साइन बन जाए, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, अगर ऐसा कुछ दिख जाए आपको, तो ये समझना इसका एक्टिवेशन पीरियड आपके 35 वर्ष से हो जाता है मेनली। और भी नाना प्रकार के चिन्ह हैं जो नाना प्रकार के जगह पर बनती है सूर्य पर्वत के ही आसपास, तो उसके अलग अलग एक्टिवेशंस होते हैं, वो देखने के बाद मैं बता पाऊंगा। किसी का 28 वर्ष में भी होता है, किसी का 30 वर्ष में भी होता है, मेनली 30 वर्ष के बाद इसका एक्टिवेशन होता है, याद रखना इस चीज़ को आप। लेकिन एक और कहावत है कि अगर अच्छा चिन्ह बन जाए तो उसके फल कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर उसी समय से आने लगते हैं। तो एक मन में थोड़ी सी बेचैनी सी आ जाती है पैसे कमाने को लेके, एक मन में बहुत बड़ी
दुविधा आ जाती है, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आप बिजनेस के लिए आप अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि पैसा आप तभी कमा पाएंगे जब वो काम करेंगे। तो मन में उस काम को करने के लिए जिस समय से चिन्ह बनता है उस समय से बेचैनी आ जाती है, कुछ कुछ धन भी दिख जाता है आपको किसी किसी ना किसी प्रकार के कार्य से, और उस कार्य को आप अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। ये चीज़ें भी जातक की ज़िंदगी पर होती है। तो ये पॉजिटिव बात है ना कि अगर आप उस समय इनिशियल स्टेज में रहते हैं, जब ये चिन्ह बनता है और जब आप पैसे कमाने के लिए अग्रसर रहते हैं, तो उस समय आप इनिशियल स्टेज में रहते हैं। तो कहते हैं ना कि इनिशियल स्टेज का सक्सेस ज़्यादा लुभाता है, क्योंकि फाइनल जो सक्सेस मिलता है वो तो मिलना ही है। लेकिन अगर आप तुरंत गरीबी से अमीरी में जा रहे हैं, आप 10 रुपये कमाने के बाद तुरंत 100 रुपये कमा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा वो लुभावना लगता है। तो यहाँ पर से ये भी एक कंसेप्ट है कि आपका लाइफ तो 1000 रुपये है, लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज में बढ़ते हैं, पैसा कमाने के लिए अग्रसर रहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। तो इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जब से ये बनता है तब से इसके अच्छे फल ज़िंदगी पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए तो बढ़िया आपकी सूर्य रेखा है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, और आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बड़े कमाल के हैं। मरकरी लाइन आपके हाथ पर बन रहा है जिसको हम बुध रेखा कहते हैं। यहाँ से भी एक लाइन दिख रही है मुझे, यहाँ से भी दिख रही है, यहाँ से भी दिख रही है, मतलब लाइन्स बन रही है मरकरी लाइन। यहाँ से देख लो, पॉजिटिविटी बहुत कमाल। फिर अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो एक बढ़िया दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा एक फिश नुमा आकृति के साथ। ये फिश अरे भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब एकदम कमाल बेमिसाल, मतलब मज़ेदार। 37 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छे, यहाँ से भी देख लो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। फिर देखो मंगल रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है, और ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है। तो ये ज़िंदगी पर परस्पर तरक्कियों को, प्रगतियों को इंडिकेट करती है, नो डाउट। उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ तो बढ़िया दिखने वाली बुद्ध पे खड़ी लाइन से यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। सूर्य रेखा के ब्रांचेस यहाँ से भी देख लो आप, बहुत कमाल के आपके हाथ पर दिख रहे हैं। यहाँ से भी आपकी बुद्ध रेखा बहुत ही स्पष्ट दिख रही है मुझे, मतलब बेमिसाल है, ये बेमिसाल है। फिर देखिए यहाँ से देखो बढ़िया स्क्वायर साइन आपके, अब बढ़िया स्क्वायर आपके बृहस्पति पर बना हुआ है। यहाँ से भी देखो 2 लाइंस आपके हैं बृहस्पति पर, जो एक रिंग ऑफ सोलेमन है। अगर आप मैं आपके रिंग ऑफ सोलेमन को दिखाऊं तो यहाँ से ये बन रहा है, और यहाँ से एक आपकी बड़ी अच्छी आपकी स्क्वायर साइन है। तो जिस भी जातक के हाथ पर रिंग ऑफ सोलेमन रहता है, तो ये बात तो आप समझ लो, इनके इनर इंट्यूशंस बड़े अच्छे होते हैं। अब इनर इंट्यूशन से मतलब ये है कि आपको पूर्वाभास बड़ा अच्छा होगा। आप किसी भी चीज़ होने से पहले, किसी भी चीज़ को होने से पहले आपके अंदर वो बातें आ जाएंगी, वो मन में वो बातें चलने लगेंगी कि ये हो सकता है। नहीं कि कोई कोई व्यक्ति बोलता है, मुझे पहले एहसास हो जाता है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी पर कुछ होने वाला है। पॉजिटिव वे में भी लग जाता है, नेगेटिव वे में भी लग जाता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, इसको हम रिंग ऑफ सोलेमन कहते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। उसके बाद देखो तो शुक्र बढ़िया है इनका, मंगल भी बढ़िया है, बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न और सन मरकरी दोनों अच्छा है, और दोनों मंगल चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। और जब ग्रह अच्छे कंडीशंस में है तो मैं प्राय अपने वीडियोस में कहता हूँ, ये राजयोग कारक अवस्थाओं को दर्शाती है। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्ट में बीतती है, कंफर्टेबल बीतती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो प्लैनेटरी कंडीशंस भी आपके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में हैं। साथ ही साथ लाइन्स तो बड़े ज़बरदस्त है ही, वो तो मुझे आपके हाथ पर दिख ही रहा है। तो इसमें तो डाउट रखना भी मत आप, और डाउट रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी इनके कुछ नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है ना, तो नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर निहित रहती है। तो हमें अपनी पॉजिटिव चीज़ को देख के नेगेटिव चीज़ पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, उसमें जितना योगदान आपके पॉजिटिविटी का रहता है, उतना आपको पीछे हटाने में या सक्सेस करने में आपका योगदान नेगेटिव चीज़ का भी रहता है। तो हमें जब ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा कार्य करना है, तो हमें अपने नेगेटिविटी को ख़त्म कर लेना चाहिए और पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर लेना चाहिए। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपको नेगेटिविटी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में ना मैं नेगेटिव चीज़ों पर प्रायः विचार करूँगा, और मैं यही आग्रह करूँगा कि इसका रेमेडी आप जरूर से कर लें। तो नेगेटिविटी में पहले चीज़ मुझे दिखी हल्की छोटी बुद्ध फिंगर, तो प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती है। दूसरी अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वही थी, तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट करती है, यहाँ पर से दिख रहा है मुझे। उसके बाद बुद्ध रेखा का ज़्यादा होना थोड़ी सी स्वास्थ्य प्रॉब्लम, हल्की पल्की पेट की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन संबंधी मामले के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर से इसका रेमेडी तो यही है कि अपना केयर करें, दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही है। तो ये गड़बड़ी थी। बाकी मनी ट्रायंगल तो है कुछ कुछ, ये एक अच्छी चीज़ तो है।
बाकी ये लाइंस को लेकर लोग बड़े कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, लेकिन मैं इस लाइन को बड़ी गहराई के साथ देखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपकी चंद्रमा से निकल के जा रही है और आपके भाग्य रेखा से मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य रेखा को सपोर्ट की लाइंस होगी, इसको नेगेटिविटी में नहीं समझूंगा। कुछ कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर, तो आप अपने अच्छे समय में ही व्यापार शुरू करो तो ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी को दिखाऊं तो उसके बाद तो वैसे कोई खास मुझे नहीं दिख रही थी। हाँ, थोड़े जल्दीबाजी में निर्णय लेते हो, इरिटेशन हो जाता है, निर्णय लेने के संदर्भ में बहुत क्विक निर्णय लेने का कोशिश कर लेते हो आप, तो इन सब चीज़ों पर आपको परहेज करना है। बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मूड स्विंग ज़्यादा होता है, थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है माइंड, दुविधाएं मन में चल सकती हैं कि मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही। लेकिन अब इतना बिलीव करो कि आपकी जैसी हथेली है ना, ज़िंदगी ऐसे लोगों की अच्छी ही चलती है। खैर, अगर मन में स्पार्क नहीं रहेगा तो आप जिंदगी पर कहाँ कुछ कर पाएंगे। स्पार्क रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके सेंसेबल होना आपको ज़रूरी है, उतना ज़्यादा ज़रूरी आपके अंदर स्पार्क रहना भी चाहिए। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया, ये कुछ नेगेटिविटी थी जिस पर विचार कर लीजिएगा। बाकी मैं इसका रेमेडीज़ भी सजेस्ट कर दूंगा। प्लैनेट्स को लेकर ना हल्की सी बुद्ध में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तो ये दर्शाती है जातक की इम्यूनिटी। मतलब मे भी चांसेस है कि जातक कोई भी निर्णय जो लेते हैं ना, बड़ा विचित्र तरीके से लेते हैं, मतलब बहुत जल्दीबाजी में ले लेते हैं, ज़्यादा विचार नहीं कर पाते, या ज़्यादा विचार करते हैं तो सही डायरेक्शन में विचार नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको एक उपाय मैं दूंगा जिससे आपके वो बुद्ध की जो अवस्था है वो ठीक रहे, जहाँ पर से आप ज़िंदगी पर और आगे बढ़ पाए। इसके लिए बेसिकली कुंडली में बुद्ध की स्थिति को देख के, चूंकि आप व्यापार करने का भी प्लान कर रहे हैं, कुंडली में बुद्ध की स्थिति को देख के इसका उपाय करने से आपका ज़िंदगी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चूंकि बुद्ध रेखा में ही थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ी परेशानियां हैं, बुद्ध माउंट में थोड़ी सी परेशानी है। अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो जातक अच्छा पैसा जिंदगी पर कमा सकते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ थी। अभी इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन से व्यापार करना उचित रहेगा। तो देखिए, आपकी बुद्ध फिंगर कर रही है टिंड, तो ये इंसान को व्यापारिक मानसिकता जरूर देती है। ऐसे व्यक्ति व्यापार के लिए जरूर अग्रसर रहते हैं। दूसरी चीज़, बुद्ध रेखा का अच्छा होना भी व्यापार में अग्रसरता को दर्शाता है, व्यापार में इंटरेस्ट को दर्शाता है। यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, अब किस क्षेत्र में व्यापार करना है। चंद्रमा काफ़ी प्रबल है लोगों से जुड़े हुए क्षेत्र में, खाने से जुड़े हुए क्षेत्र में, कंसल्टेंसी से, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में, ट्रैवल एजेंसी के कार्य में। शुक्र भी अच्छा है तो कपड़ों के कार्य में, बुटीक के कार्य में, इन कार्य में सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ेंगे आपको। उसके बाद अगर व्यापार कब करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने अच्छे समय में कोई व्यापार शुरू करो। आपका अच्छा समय आपके कुंडली से देखना पड़ता है, वो योग कारक समय। अगर आपका योग कारक समय में अच्छा व्यापार शुरू होता है, अच्छा आप सेटअप लेते हैं, तो आप ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। क्योंकि दो तरह से इंसान ज़िंदगी पर तरक्की करते हैं या फिर कहो दुर्गति करते हैं। पहली तरीका तो ये होता है, एक तो अपने मर्जी से निर्णय लेते हैं, दूसरा किसी पागल के बातों में आकर निर्णय लेते हैं। तो ये दोनों ही कार्य नहीं करना है आपको बस एक कार्य करना है जो आपका हाथ कह रहा है, जो आपका कुंडली कह रहा है, उसके हिसाब से कार्य करना है। जिस भी जातक को जिंदगी पर सफल होना है तो अपने सही महादशा में व्यापार कर लो, अपने भाग्य के महादशा में कर लो, जो भाग्य स्थान का स्वामी उसके महादशा अंतरदशा में कर लो, धन भाव के महादशा अंतरदशा में कर लो, पंचम भाव के महादशा अंतरदशा में कर लो, कैरियर के महादशा अंतरदशा में कर लो, जो आपके कैरियर के भाव का स्वामी है। मतलब अपने योग कारक ग्रह के महादशा या अंतरदशा में कोई कार्य शुरू कर लो आप बढ़िया से दिखवा के, तो आपका व्यापार सक्सेस जिंदगी पर होता है। चूंकि व्यापार करने के योग बड़े अच्छे आपके हाथ पर है, तो चांसेस तो हैं कि जातक अगर व्यापार करे, इनिशिएटिव ले, तो जिंदगी पर सफल हो सकते हैं। अभी इनके जीवन रेखा चीज़ों को और हम कवर कर देते हैं। तो देखिए, शुरुआती दौर से कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, लेकिन स्ट्रगल्स भी बचपन में रहा है, चूंकि बृहस्पति का यहाँ से दबाव ये दर्शाता है। अगर ट्राइंगल से डिग्री पूरे करने के योग थे, फिर भी दिक्कत है कि योग तो आपके हाथ पर थे बचपन में। इंडिपेंडेंट आप हो चुके 18 साल की आयु से। एक 20वें में दिक्कत था, फिर एक आपके 22वें में तरक्की थी, 24वें में तरक्की थी, 25 में कोई दिक्कत, 26 में तरक्की, 28 में तरक्की, फिर 29 में तरक्की, फिर जिंदगी ठीक थी, 30 में एक दिक्कत थी, 32 में तरक्की थी, फिर आपकी देखो 36 में बढ़िया तरक्की थी, 38 में तरक्की, 41 साल के आसपास तरक्की थी। यहीं पर से एक हल्की सी 40वें में कोई राहु रेखा थी। तो यहाँ पर से थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा आपको। 41 के बाद तो फिर 45 में बढ़िया तरक्की है, 45 के बाद भी कुछ बड़ी यात्रा है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है। 45 से 51 वर्ष के बीच में, 51 वर्ष के बाद भी कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं आपके 60 तक, 60 के बाद भी आपके 65 में एक बड़ी यात्रा है। ये जितनी लाइन सर है ये यात्राओं को दर्शाते हैं। 67 में, 67 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, आयु दीर्घायु है,
बढ़िया आपकी दिखने वाली मंगल रेखा, ये मंगल रेखा इंडिकेट करती है ऐसे जातक बहुत बहुत लंबी आयु बचते हैं और बड़े ताकतवर होते हैं, लॉजिकल होते हैं, जिंदगी पर कुछ करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो ये चीज़ तो आपके लिए मुझे बता रही है, जो कि काफ़ी अच्छी आपकी जीवन रेखा है और काफ़ी अच्छी आपकी मंगल रेखा है, जिंदगी में परस्पर तरक्कियों को इंडिकेट कर रही है। इसका दो अर्थ होता है इस लाइन का। पहला अर्थ होता है कि एक तो यात्राओं को दर्शाती है, अगर ये ज़्यादा बड़ी है तो। अगर थोड़ी छोटी है या मध्यम स्तरीय है तो आपका कोई कार्य होगा चंद्रमा से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये चंद्र पर जाने वाली रेखाएं हैं जिसमें आप जिंदगी पर ज़्यादा तरक्की करिएगा। कोई लोगों से जुड़ा हुआ कार्य होगा जिसमें आप ज़्यादा तरक्की करिएगा, ये इस चीज़ का परिचय कराती है। तो बढ़िया अवस्था आपके हाथ पर है, नो डाउट। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न है। अभी इनके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इनका रेक्टेंगल पाम है। जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, मन में जो बात सेट कर जाए उसको करने के लिए जान लगा देते हैं। सारे ही प्लैनेट्स में लगभग लगभग स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक कतली को दर्शाती है। ज़्यादा की ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी बड़ी अच्छे तरीके से बीतती है। 70% राजयोग का फल है, ज़िंदगी पर अच्छा कंफर्ट रहता है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ ही जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, थोड़ा सा अंदर से हल्की फल्की कमजोरी आ सकती है, बाकी यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, नो डाउट। ट्राइंगल्स भी है, ये भी नेगेटिविटी को दूर करती है। और ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है, खर्च जिंदगी पर होता है। बाकी खड़ी लाइन से इंसान है, दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं। ये कुछ लाइन्स है जो हल्की फल्की इंट्रोवर्ट अवस्था को दर्शाती है। जातक सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। बृहस्पति फिंगर बड़ी है तो कहीं ना कहीं बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति 100% बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, टेंड कर रही है, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति में कोई ना कोई गुण डेवलप करता है जिससे ये पैसा कमाते हैं। ये बुध फिंगर टेंड कर रही है तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस करने की बड़ी अच्छी इच्छा होती है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो डेफिनेट रूप से ये करा रही है। फिर देखिए यहाँ पर से आपके रिंग ऑफ सोलेमन है, ये आपके इनर इंट्यूशंस को दर्शाती है, जो कि बहुत बढ़िया है। स्क्वायर बना है, 32 वर्ष के बाद अच्छी जिंदगी रहते हैं। यहाँ पर से भी देखो कुछ लाइन्स है जो एक परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। जातक परोपकारी है, हमेशा दूसरे के लिए करना चाहते हैं और करते भी है। बृहस्पति ठीक ठाक है इनकी, तो ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति हैं आप, बहुत ही अच्छी आपकी साइकोलॉजी है, जिंदगी को जीने की, लोगों से अच्छा जुड़ाव है, लोगों के विषय में अच्छी भावना है, दार्शनिक सोच के व्यक्ति हैं आप। जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा। कुछ आपके डिस्ट्रैक्शंस तो थे, कुछ मानसिक तनाव तो आपके ज़िंदगी पर 35 वर्ष के आसपास से देखे 40 वर्ष तक। उसके पहले तो ठीक थी आपकी माइंड रेखा, हृदय रेखा अच्छी है, थोड़े से बचपन में इमोशनलता दिखी, यहाँ पर से थोड़े इमोशंस दिखे। बाकी आगे के हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा दोनों पर ही है। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। 40 वर्ष के बाद कोई दाग नहीं है आपके मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पर, ये एक बड़ी खुशी की बात है। थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, तो इरिटेट ये लोग जल्दी हो जाते हैं, तो जल्दी इरिटेट नहीं होना है। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है और ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ पूरा विकास, इस चीज़ का ये परिचय तो करा ही रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल, जातक बहुत बहुत अच्छे मानसिकता के, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, यहाँ तक ही मानूंगा मैं, तो इंसान को मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है 36 वर्ष तक जाता। बाकी सूर्य रेखा आपकी अच्छी है, तो काफ़ी गुणी है आप, नो डाउट। एक फिश जैसा आकृति का फॉर्मेशन भी कर रही है, जो कि आपके 42वें से 45वें वर्ष के बस बीच में सक्रिय है। जातक को धनलाभ कराती है। आगे भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी, यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा के अच्छे ब्रांचेस है, धनलाभ को दर्शाती है। पैतृक संपत्ति या पति के संपत्ति का अच्छा साथ या पिता के संपत्ति का, ये इस चीज़ का परिचय कराती है। सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होने के साथ साथ दिमाग भी बहुत तेज काम करता है, क्योंकि ये लाइंस आपको एनर्जी प्रदान करती है। दोनों मंगल अच्छा है तो इंसान हाईली एनर्जेटिक है, और मंगल आपके एनर्जी, आपके पराक्रम, आपके समर्पण को तो दर्शाता ही है। तो ये लोग हाईली एनर्जेटिक रहते हैं, पराक्रमी होते हैं, बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। थोड़े टेंशन्स के लाइन थे, इंसान को थोड़ा धोखा जिंदगी के प्रारंभिक समय में मिलता है, वो बड़ा कॉमन था।
चंद्रमा अच्छा है आपका, ये आपकी लाइन से जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, चंद्र पर्वत से चल रही है, ये दर्शाती है कि चंद्र से जुड़े हुए कार्य में आपको सफलता मिलेगी, खाने पीने होटल इनसे जुड़े हुए कार्य में आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा अच्छा होने से जातक की जिंदगी पर पैसे की फ्लो 1000% अच्छी बनी होती है। केतु पर्वत और फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता आगे आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ से देखो चंद्र से गई है आपकी भाग्य रेखा, और फिर ये 36 के बाद भी बड़ी कमाल है, 40 के बाद भी अच्छी है। प्रॉपर्टी के योग तो 36 के बाद ही थे, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते, एक तो बना लिया, आगे भी बना लोगे आप। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, बिजनेस से धन लाभ होता है जातक को, इसमें नो डाउट, यहाँ से भी देख लो बढ़िया मनी ट्रायंगल के साथ है, जातक जिंदगी पर पैसा कमाते भी है और बचाते भी हैं। यहाँ पर से देखो एक लाइन्स है जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, तो बस चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य को आप करेंगे तो आपको जिंदगी पर तरक्की होगी। शुक्र अच्छा है, शादी के बाद भाग गुजर, लग्जरी के सुख के लाइन से थोड़े स्ट्रेस तो थे, शुरुआती दौर में स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी पर रहे होंगे, बाद बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे ज़िंदगी पर आते ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। उसके बाद मंगल रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से देखते समझते हैं। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु है, कुछ टेंशन के लाइन जरूर थे आपके हाथ पर, थोड़ा चिंता आप करते, थोड़ा टेंशन आप लेते हैं, वो आप बिल्कुल ना लो। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, अपने पराक्रम को समझो, आप इतने पराक्रमी हैं, आप इतने समर्पित हैं कि आप जिंदगी पर बड़ा अचीवमेंट को पा सकते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।